मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरश्री पुंडरीकाक्षः पुनातु तिराचमनम्। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम देवो शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंसमेवममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्ममाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्याभिमुच्येन्नरः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं समर्पयामि, ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेवाय नमः। ध्यानं समर्पयामि, ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्रीयुगलचरणकमलेभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामि, ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानं समर्पयामि, ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अथ पाद्योः पाद्यं हस्त्योरर्घ्यं मुखे याचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। त्रिपादोर्धौ उदयितपूरुखः पादौ शेयः भवत् पुनः ततो भृगवं विग्रामत्सासनानशने अभि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओं मा त्वां गन्धर्वाय गणस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधिः सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत। अक्षण्णमे मदन्तव प्रियाय धूकत अस्तोखत शुभानभो विप्राणविष्टयामति जोजान् विन्द्रते हरिः। ओखधिः प्रतिमोद्ध्वं पुष्पवतीः प्रशोभरीः अश्वा इव सत्वरीर्विरुधः पारिष्णवः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीताम्।
हरि ओं ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तत्सजवैश्यः पदव्याग्ं शूद्रो अजायत धूपम् आग्रापयामि धूपान्ते कल्पित दीपं सदर्शयामि हरि ओं चन्द्रमा मनसो जातशिक्षो शौर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्य निवेदनम् हरि ओं मानाभ्यायासीदन्तरिक्षगुंशिष्णोर्देवः समवर्ततां पृथिव्यां भूमृदिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि ऋतुफलम् ॐ जाः फलनिर्जाय फला पुष्पाजाश्च पुष्पणीः बृहस्पति प्रसूस्तास्तानो मुञ्चन्तगुंहसः ऋतुफलं समर्पयामि मुखवासार्थे सफलताम्बूलपूङ्गीफलम् ॐ जत्पुरुषेण विखादेवाजज्ञमतन्वदोपसन्तो स्यासीदाज्यं ग्रीष्मैधमः शरद्धविः हरि ओं यदतं यद्वरादानं यत्पूर्तं याश्च दक्षिणाः तदग्निवैश्वकर्मणः स्वर्देवे खुनो दधत साधुगुण्यार्थे तद्प्रदक्षिणां समर्पयामि अथारार्धिक्यम् हरि ओं इदगुं गभिः प्रजननं मे अस्तु च सबीरगुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नम् पयोरेतो अस्मासु दत्त अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा शौर्यो ज्योतिर्ज्योतिः शौर्यः स्वाहा यज्ञवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा शौर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः शौर्यः शौर्यो ज्योतिः स्वाहा कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव आरार्धिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम् अथ स्त्री प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओं आज्ञेन ज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर संसर्वात्मकं श्री प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्री भागवत भगवान की सप्ताह ज्ञान यज्ञ की व्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की राधा माधव भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
नारायण 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 बोलो सच्चिदानंद भगवान की सियावर रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की भगवत पूज्य पास श्री शंकराचार्य भगवान की श्री ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु जी शंकराचार्य भगवान की सब संत भगवान की श्री राधा रानी की श्री बाके बिहारी सरकार की श्री हनुमान जी महाराज की श्री व्यास जी भगवान की श्री सुखदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की गंगा मैया की यमुना मैया की श्री सरस्वती मैया की श्री प्रयागराज महाराज की श्री सरजू मैया की श्री अवध धाम की श्री वृंदावन धाम की श्री काशी विश्वनाथ भगवान की श्री अस्थान देवता की श्री भयहरण सरकार की श्री हनुमान जी महाराज की श्री काशी विश्वनाथ भगवान की हर हर महादेव। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमा निलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुत् गणेभ्यः मनोजवं मारुतितुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं
सूत्रभासकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दय वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। बोलो श्री राधा रानी की श्री बाके बिहारी सरकार की श्री हनुमान जी महाराज की श्री व्यास भगवान की श्री सुखदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री स्थान देवता की श्री भयहरण शंकर भगवान की श्री काशी विश्वनाथ भगवान की हर हर महादेव। अनंत श्री ब्रह्मांड नायक जगदाधार परम पिता प्रभु श्री राम के कृपा से आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन संहिता में गोता लगाने के पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ समय तक भगवान के पावन नाम का गान कर लिया जाए। फिर जैसे श्री गुरुदेव भगवान की कृपा सेवा करने का प्रयास करूंगा। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ वासुदेव
नारायण वासुदेव, हे नाथ 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 नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः
मोह रहो रसिका भूवि भावुका। ये रसिकों, ये भावुकों, जो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, श्रीमद् भागवत महापुराण, खूब पियो, खूब पियो। और भक्तों, हम लोगों ने ध्रुव के चरित्र का श्रवण कर रहे थे। ध्रुव के ही उत्तानपाद के ही भाई हैं प्रियव्रत। ये जब राजा बने, इनकी इच्छा नहीं थी लेकिन राजा बने। राजा बने तो एक दिन सोचने लगे रात्रि क्यों होती है, लोग पूरा समय सो करके बिता देते हैं। तब कहा मैं रात्रि होने ही नहीं दूंगा। और इन्होंने किया क्या भक्तों, रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। संकल्प कर लिया कि मैं रात्रि होने ही नहीं दूंगा। और तेजो में रथ को तैयार किया और उस पर बैठ करके 7 दिन चक्कर लगाते ही रह गए, घूमते ही रह गए। इतना गजब का और रथ था कि 7 दिन रात्रि हुई ही नहीं। मनु जी ने कहा बेटा, जो सृष्टि का क्रम है उसको बिगाड़ने का प्रयास मत करो। जहां रात में भोगी भोग करता है वहीं योगी योग करता है। या निशा सर्वभूतानां, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इसी कारण बाद गोस्वामी जी ने किया है कि यही जग जामिनी जागहि जोगी। 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 यही जग जामिनी बहुत अच्छे जागहि जोगी। परमरचिय प्रपंच वियोगी। परमारतीय प्रपंच वियोगी। परमारचिय प्रपंच वियोगी। परमारतीय प्रपंच वियोगी। के कुल खानदान में नाम नाम के राजा हुए भक्तों। आगे अग्निध्र का चरित्र आता है। राजा नाभ जो है भक्तों, ये भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। खूब पूजा पाठ किए, जग कराए। और जो भगवान प्रकट हुए, पूछा राजन क्या चाहते हो, बोल ही नहीं पाए, भगवान को ही देखते रह गए। आचार्यों ने कहा महाराज ये आपके समान पुत्र चाहते हैं। कहा आप लोगों ने कहा है? कहा महाराज हम लोगों ने वचन दिया है। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं ब्राह्मणों के वचन को पूरा करने के लिए इनके घर में पुत्र रूप में आऊंगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अगर हमको पुत्र रूप में चाहते हैं भगवान को तो मैं आऊंगा। और ऋषभ देव के रूप में भगवान आए हैं। और इन्हीं के पुत्र हुए हैं भरत। पुत्र तो 100 हुए थे, जिसमें लगभग 60-70 तो ब्राह्मण बन गए हैं। इसका मतलब समझे कि नहीं समझे? ये जितना ब्राह्मण है सब बनुआ है, बने हुए।
भाई भागवत के हिसाब से जब मनुष्य शत्रुपा की ही सब संतान है, तो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य कैसे हो गए? चलो ब्रह्मांड भगवान ने कहा है गीता में, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। चलो गुण कर्म के हिसाब से ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य हो गए, तो शुक्ल तिवारी पाड़ी कहां से हो गए? इसे बने ही तो है, वो कोई बिगड़ा थोड़ी है। तीन के और पुत्र तो ब्राह्मण बन गए, कुछ क्षत्रिय ही रहे। भक्तों, राज्य में इनका जन्म ज्यादा मन नहीं लगा, राज्य को छोड़ करके चले गए, जंगल में रहने लगे। रिद्धि सिद्धि आई, ऋषभदेव ने किसी को स्वीकार नहीं किया, और इनके जो पुत्र भरत थे वो राजा बने। भरत जी का भी ज्यादा मन राज्य में नहीं लगा, ये भी राज्य छोड़ करके भक्तों गंडकी नदी के तट पर बैठ करके अपना अनुष्ठान करने लगे। और हमारे श्री गुरुदेव भगवान तो कहा करते हैं, विनोद सावधान, अगर महात्मा ने सपने में भी दया किया तो बंधन में पड़ा। यद्यपि पृथु महाराज ने कहा है दया सर्वभूतेषु, सब प्राणियों पर दया करो, लेकिन ध्यान देना अगर महात्मा ने दया किया तो बंधन में फंसा। माइकवा तो ही दे दी कहा, माइक तो ही दे दी कहा था, माइक पहुंचा दी कहा तो लगे उसका आवाज हर दूसरे ने बात न कह पाऊ। भैया चली आए हो तो तहार पतो हो, बहुत खुशी हुई कि चला गए तो 3 घंटा उस पर पंचे खत्म भर। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भक्तों, इन्होंने देखा एक हिरणी गर्भवती थी और जल पीने के लिए आई, और जल पी ही रही थी, तब तक शेर ने दहाड़ लगा दिया, और जैसे सिंह दहाड़ा वो मृगी घबरा करके कूद गई। मृगी तो नदी पार कर गई और उस पार जाकर के मर गई, लेकिन जो उसका बच्चा था वो जल में गिर गया। अब इसी सूची में कर रहा था, इन्होंने देखा अरे राम राम ये तो मर जाएगा, उसको पकड़ करके निकाल दिए। यहां तक ठीक था। फिर चलने लगे तो सोचने लगे वैसे जल में मर जाता, अब यहाँ रहेगा तो कोई न कोई मार ही डालेगा, आश्रम में लेकर चले जाएगा। यहां तक भी भक्तों कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इनकी इतनी आसक्ति हो गई मृग के बच्चे में कि उसके बिना 1 मिनट भी नहीं रह पाते थे। बोलो, घर छोड़े, द्वार छोड़े, पत्नी छोड़े, परिवार छोड़े, और मृग में आसक्ति हो गई। एक दिन मृग गायब हो गया। सबसे पूछ रहे हैं, सूर्य से पूछ रहे हैं, चंद्रमा से पूछ रहे हैं, और मृग का ही चिंतन करते करते शरीर छोड़ दिया। तो एक बात बताऊं, फोटो खींच रही हो तो चेहरा सही कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसा चेहरा होगा वैसा ही चित्र आ जाएगा। एक और बात कर रहा बगल में, देखो इनको, ये 3-4 बच्चे टोपी ओपी लगाए, हटाओ इनको यहां से। कौने भद्रा में पैदा भय नहीं, बात करना हो तो उधर जाकर के बात करो, कमासी नहीं। देखा पंजीरियत बोले चला जाता है, अबे हंसत ऐसा संस्कार पाए। भक्तों, मृग का चिंतन करते करते इन्होंने शरीर छोड़ दिया। अगला जन्म इनका मृग का ही हुआ, लेकिन ज्ञान बना था। हरा हरा तिनका भी नहीं खाते थे कि तिनका में आसक्ति होगी तो कहीं तिनका न बनना पड़ जाए। बाद में शरीर छोड़े, अंगिरस गोत्र में ब्राह्मण के यहां जन्म लिए। भक्तों, समय आया, पिताजी ने संस्कार करा दिया, उपनयन संस्कार हुआ। पिताजी इनको गायत्री मंत्र जो है पढ़ाते पढ़ाते परेशान हो गए। ये पिताजी को गायत्री मंत्र भी कभी नहीं सुनाए। बाप नाराज होकर ये कहा, जब तू जड़ है जड़,
एक जड़ बढ़ना स्वीकार कर लिए लेकिन सुनाए नहीं। और जब तक माता पिता हैं तब तक तो ठीक है, नहीं भाभी और भैया कितना ख्याल रखते हैं परिवार का, आप लोगों को पता होगा, अनुभव होगा ही। इनकी भाभियां अपने अपने पतियों को खूब अच्छा अच्छा खिलाती थी और जो जूठा मीठा बचता था इनको खिला देती थी, यो भी खा करके मगर रहते थे। एक दिन भाइयों ने कहा, देख भाई भोजन करना है तो तुझको कुछ करना होगा। कहा जो कहो सो मैं करूं। कहा चलो खेत में कुछ काम करो। राम की चिरई राम का खेत, वहां भेजे थे इनको रक्षा करने के लिए। अपना बैठ करके कहते थे राम की चिरई राम का खेत, और चुन लिया चिरई भर भर। इनको नारी बनाने के लिए कहा जाता है, कई जगह गड्ढा खोद देते। भाइयों ने कहा अच्छा सुनो, तुमको घर आने की जरूरत नहीं, भाई यहीं रहा कर और यहीं तेरा भोजन भी आ जाएगा। कहा चलो और झंझट खत्म हो। डाकुओं का सरदार मां भद्रकाली से प्रार्थना किया था कि मां मुझको पुत्र होगा तो मैं नर बलि दूंगा। तो जो बलि के लिए बांधा था वो मौका पाया, रात्रि के अंधेरे में भाग गया। बहुत खोजे वो तो मिला नहीं, तब कैसे हो, तो इन्हीं को पकड़ दिया। कहा चलो, इन्होंने नहीं कहा कहां, चल चल ले आए, इनको स्नान करवाए, खूब खिलाए पिलाए। उसके बाद भद्रकाली के सामने ले गए, कहा आप 4 पैर वाले बन जाओ। बन गए, विरोध नहीं किया। तलवार निकाल लिया और जैसे इनके गर्दन पर तलवार मारने का प्रयास किया, मां भद्रकाली ने सोचा ये मूर्ख जो है एक ब्रह्मज्ञानी की हत्या कर रहे हैं। मां भद्रकाली मूर्ति से प्रकट हो गई भक्तों, और तलवार लेकर के जितने डाकू थे सबको मार दिया। अभी झुके हुए सोच रहे अभी तलवार गिरी नहीं। जब ऊपर देखा तो मां खड़ी, और यहां पूरा मंदिर खून से भरा हुआ है। कहा प्रभु पधारो यहां से। कहा मैया 4 पैर वाला बन करके जाऊं कि 2 पैर वाला। कहा जैसे तुम्हारी इच्छा हो, चलो यहां से। ये वहां से निकल रहे थे, तब तक सिंध सौबेर देश का राजा रहुगण पालकी पर बैठ करके कपिल भगवान के आश्रम में सत्संग करने के लिए जा रहा था। पालकी का एक कहार की तबीयत खराब हो गई, इन्हीं को लगा लिया। लग गए, विरोध नहीं किए। लेकिन इनका नियम था, देखते थे 2-2.5 फीट, फिर चलते थे कि कहीं पैर के नीचे कोई चींटी, कोई माटा, कोई चींटा न पड़ जाए। और अगर देख लिए ना कि चींटी चाटा तो उछल जाते थे। अब बताओ पालकी को लेने वाला लेकर के पालकी जब उछलेगा तो जो पालकी में बैठा होगा उसकी क्या दुर्दशा होगी। चटपट उसका सिर लड़े। काहे भार ढोने वालों, क्या बात है। कहा महाराज जो भी नया नया आया है ना यही गड़बड़ सड़बड़ कर रहा है। कहा बना करके चलो। एक जगह देखा खूब चींटियों का झुंड आ गया, पालकी उठा करके फेंका और कूद करके उतनी दूर खड़े हो गए। नाराज हो गया, ए प्रमत्त प्रमत्तस्य चते करोमि चिकित्साम दंड पाणि जनतया यथा प्रकृतिम स्वाम भजिष्यसि। जैसे यमराज इलाज करता है ना, अभी वैसे मैं तेरी दवा करता हूं। ध्यान दीजिएगा, पिताजी गायत्री मंत्र इनको पढ़ाए, सुनाए नहीं, बोले नहीं। भाभियों ने अपमान किया, सही लिए बोले नहीं। बलि देने के लिए इनको झुका दिया गया, विरोध नहीं किए, बोले नहीं। पालकी में लगा लिया गया, नहीं बोले। लेकिन जैसे रहुगण ने कहा कि जैसे यमराज चिकित्सा करता है ना वैसे मैं तेरी चिकित्सा करूंगा। बोल पड़े, राजन तू किसकी चिकित्सा करेगा। किसी ने पूछा, भरत जी एक बात बताओ, आपका इतना बड़ा अपमान हुआ, आप सहते रहे, नहीं बोले, आज क्यों बोल दिए। कहा सुनो, जाने या अनजाने में जिसका भार संत अपने कंधे पर उठा लेता है, अगर उसका पतन हो गया तो संत की और सत्संग की महिमा समाप्त हो जाएगी। हो जाने अनजाने में सत्संग करने के लिए जा रहा है। किसको तुम दुबला पतला कह रहे हो, किसको तुम मोटा कह रहे हो। जब रहुगण ने देखा तो जनेऊ दिखलाई पड़ गया। कहा आप कौन हैं।
और राहुगण कांप गया। कहा देखो मैं डरता नहीं हूं किसी से। एक तरफ कह रहा है कि मैं किसी से डरता नहीं हूं, कांपता चला जा रहा है। अरे ना हम बिसंके सुरीराज बजान, ना हम बिसंके नत्रयक्ष सूरन यम से दंडा, नाग नरक सोमा नीलपित पाता, शंके वृषम ब्रह्म कुला वमाना, ना हम बिसंके सुरीराज बजान, ना हम बिसंके सुरीराज। सुनो, मैं देवराज इंद्र के वज्र से नहीं भी डरता हूं, नहीं डरता हूं। मैं मां दुर्गा की तलवार से नहीं डरता हूं, शंकर भगवान के त्रिशूल से नहीं डरता हूं, मैं किसी से डरता नहीं हूं। भरत जी ने कहा फिर क्यों कांप रहे हो? कहा डरता हूं तो एक से डरता हूं, शंके वृषम ब्रह्म कुलाव माना, कहीं ब्राह्मण कुल का अपमान न हो जाए। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी ने किया है कि विप्रवंश कई, अरे विप्रवंश कई ऐसी प्रभुताई, विप्रवंश कई ऐसी प्रभुताई, विप्रवंश कई ऐसी प्रभुताई, विप्रवंश कई ऐसी प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डेराई, अभय होई जो तुम ही डेराई, विप्र प्रसादा धरणी धरो, विप्र प्रसादा कमला बरो, विप्र प्रसादा अजिताजितो हम, विप्र प्रसादात मम नाम राम। और सत्संग करने लगा। श्री भरत जी ने कहा रहुगण, तो जिसको जानने के लिए जा रहा है, जिसको पाने के लिए जा रहा है, वो कैसे मिलेगा? रहु गणित तपसा न जाती, रहु गणित तपसा न जाती, नाते जयान बपना त्रिहाता, नचे जयान बपना त्रिहाता, छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य, छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, रहु गणित तपसा न जाती, रहु गणित तपसा न जाती, रहु गणित तपसा न जाती। रहुगण, तो जिसको जानने के लिए जा रहा है उसको तब करके नहीं जान सकते हो। तब करके ब्रह्मा का पद तो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन तब करने से वो मिलेगा, सोचना बुद्धिमानी नहीं है। हम यज्ञ कर लेंगे, कहा 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र तो बन सकते हो,
लेकिन वो मिलेगा कोई निश्चित नहीं है। हम घर में रह करके खूब अन्न पैदा करेंगे, खूब अन्न दान करेंगे, भंडारा करेंगे, तब मिलेगा का? तभी नहीं मिलेगा। हम वेद पाठ करेंगे तब मिलेगा का? नहीं मिलेगा। हम इतने जल में खड़े होकर के तब करेंगे तब तो मिलेगा। अरे कहा पगला, जब में खड़े होकर के तब करने से मिलता तो जल में रहने वाली मछली को, घड़ियाल को पहले मिल गया होता। कहा हम गर्मी के दिनों में, आप लोग हठ योगी देखे होंगे, ये रामानंद संप्रदाय में होते हैं, जब जून का महीना आता है ना भक्तों, गर्मी का समय, तो चारों तरफ से कंडा सुलगा लेंगे और बीच में सूर्य भगवान पंचाग्नि तापते हैं, तब मिलेगा। अरे कहा अग्नि में जलने से अगर मिलता तो अग्नि में जलने वालों को पहले मिल गया होता। कहा तो मिलेगा कैसे? कहा बिना महत पाद रजोभिषेकम, जब तक संत महात्माओं की चरण की धूल को अपने सिर पर नहीं रखोगे तब तक मिलने वाला नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और इसको भी ज्ञान दिला दिया भक्तों। आगे चल करके इन्हीं के कुल खानदान में गए नाम के राजा हुए हैं। आगे भुवन कोशों का आगे समझ लो कि गंगा जी कैसे आई है। चार धारा में सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा के नाम से हुई है। भारतवर्ष के जो विभिन्न वर्ष हैं उनकी चर्चाएं हैं भक्तों। खगोल भूगोल की चर्चा है, किम पुरुष की चर्चा है, भारत के जो 6 द्वीप हैं उनकी चर्चा है। और आगे चल करके सूर्य का रथ कैसा है, इसकी गति कैसी है। मैंने आपको बताया ना, पूरा ज्योतिष, शिशुमार चक्र, इन सब की चर्चा है। इसमें समय लगाएंगे तो जहां तक चलना है पहली बात तो पहुंच भी नहीं पाएंगे और आप लोग भी सोना शुरू कर दोगे कि आज बाबा क्या सुना रहे हैं। क्योंकि सौनक जी ने पूछा है, सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। महाराज ऐसी कथा सुनाइए जो सुनने में अच्छी लगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए आगे चल करके 28 प्रकार के नरकों की चर्चा करते हैं। वैसे मैं इसको जल्दी सुनाता नहीं हूं, क्योंकि जो भगवान का नाम ले लेता है वो भी नरक नहीं जाता है। आगे की राही हरिचरित बखाने, लेकिन फिर भी सावधान करने के लिए चर्चा तो कर ही देनी चाहिए। जो दूसरे के धन का हरण कर लेता है, दूसरे के संतान का हरण कर लेता है, उसको जो है तामिश्र नामक नरक में ले जाकर के यम के दूत पटकते हैं भक्तों। वहां यात्रा भोगता है। और जो मेरा है, मेरा शरीर है, मेरा घर है, मेरी पत्नी है, ऐसा करता है, उसको जो है रौरव नरक में ले जाकर के पटकते हैं। और भक्तों, जो मनुष्य अपना पेट भरने के लिए जीवों की हत्या करता है, इसको कुंभी पाक नामक नरक में ले जाकर के गिराते हैं। वहां तेल का कड़ाहा रहता है, उसमें तेल भरा रहता है, तेल खौलता रहता है। जो जीवों की हत्या कर कर अपना पेट भरते हैं, उनको ले जाकर के उसी में पटक देते हैं भक्तों। जो पुरुष आपत्ति नहीं आने पर भी पाखंड का सहारा ले लेते हैं, अपना वैदिक मार्ग छोड़ देते हैं, इनको अस्य पत्र वन में ले जाकर के पटकते हैं। अश कहते हैं तलवार। वहां का जो वन है, उसके जो वृक्ष हैं, उसके जो पत्ते हैं ना भक्तों, वो तलवार के सरीखे हैं। वो भागता है उसी में और पत्तों से कट कट करके उसके शरीर से खून गिरता रहता है। यम यात्रा शरीर है, मरता तो है नहीं, परेशान होता रहता है। और जो बिना पंच यज्ञ किए भोजन कर लेते हैं, उनको कृम भोज नामक नरक में गिराया जाता है। पंच यज्ञ करते हो रोज? कहता महाराज गरियावा से फुर्सत है नहीं, रात का पंच यज्ञ करी। पंच यज्ञ जानते हो किसको कहते हैं? अरे जब गहोगे दुल्हा बन के जब खिचड़ी खाए के नाम न आए हुई तो आग लाकर रखी जाती है कि नहीं रखी जाती है? हवन भी कराया जाता है कि नहीं कराया जाता है? कि आगे भूल गया।
अरे कहे उसकी हाथ का कहे तो बताओ ना, कहे तो कहते नहीं। सुनो, कुछ नहीं कर सकते हो तो इतना तो कर सकते हो, जब भोजन करने के लिए बैठो तो पहले तो ग्रो ग्रास निकाल दो गाय के लिए, गो ग्रास। देखो जो एक रोटी हम निकालते हैं ना, उसमें 5 लोगों का हिस्सा होता है। एक तो गाय का हो गया, और जो नीचे वाला होता है, सबसे नीचे वाला, ये भूत प्रेत का हो जाता है। जो डीह बाबा होते हैं, स्थान देवता होते हैं, उनका हो जाता है। और जो ऊपर वाला होता है, वो पितरों का हो जाता है। ग्रो ग्रास निकालने वाला व्यक्ति के यहाँ कभी पितृ दोष नहीं लगता है। और सुन लो, जब खाने के लिए अब बैठना तो 5 गौर छोट छोट बना लेना। प्राण आय स्वाहा, व्यान आय स्वाहा, उदान आय, समान आय, अपान आय, कर सकते हो कर लो, नहीं तो राम राम कह करके 5 बार छोटा छोटा खा लो। फिर आचमन करके खूब बड़ा बड़ा खाओ, कोई दिक्कत नहीं, पंचयज्ञ हो गया। और जो बिना पंचयज्ञ किए खा लेता है, उसको कृमि भोज नामक नरक में गिराते हैं। वहां कीड़े रहते हैं, वो कीड़ों को खाता है और कीड़े उसको खाते हैं। इसलिए अरे पहले माताएं जब चूल्हा में बनाती थी ना, तो बटुआ में चावल डालने के पहले थोड़ा सा ला करके आग में डाल देती थी, दाल भी डाल देती थी, रोटी भी थोड़ा सा डाल देती थी, तो पंचयज्ञ हो जाता था। अब आजकल तो कुकुर बाबू आ गए हैं और गैस का चूल्हा आ गया, अब उस पर कहां होने वाला है। भक्तों, जिस प्रकार अच्छा ये जो लोग कुत्ता पालते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनको भी नरक मिलता है। अरे वर्णन तो यहाँ तक है कि जो जुआ मारते हैं, खटमल मारते हैं, इनको मच्छर मारते हैं, इनको भी नरक मिलता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि यही कालिकाल, अरे यही कालिकाल कठिन मुर्गारी, यही कालिकाल कठिन मुर्गारी, पाप परायण सब नर नारी, पाप परायण सब नर नारी, आहा, पाप परायण सब नर नारी, पाप परायण सब नर नारी। गोस्वामी जी ने कहा, गोस्वामी जी ने गरुड़ जी से कहा है कि संसार में सब पापी हैं। अच्छा ईमानदारी से बोलो, जब मच्छर आकर के काटने लगता है तो हम लोग आरती उतारते हैं कि चट मारे पट फुर्सत, पाप तो बनता ही रहता है। कहा तो महाराज फिर उद्धार कैसे होगा? कहा सुनो, कुंभज ऋषि मलयागिर पर्वत पर भगवान का पूजन करते हुए एक कथा सुनाए हैं। सुखदेव जी कहते हैं कौन सी? का एक कन्नौज में अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था, कानकुब्ज ब्राह्मण, भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, माता पिता का प्रेमी था। और भक्त एक बात बताओ, सत्संग मिले तो बहुत अच्छी बात है, सत्संग न मिले तो देखना कुसंग में मत बैठना। एक दिन जंगल में समझा लेने के लिए गया था, एक स्त्री को, वेश्या को शूद्र के साथ देख लिया, बस पतित हो गया, पूरे परिवार को भगा दिया, माता पिता का अपमान कर दिया और भक्तों वेश्या को लाकर के साथ में रहना शुरू कर दिया। एक दिन अयोध्या से कुछ संत मथुरा जा रहे थे दर्शन करने की इरादे से। पहले कोई साधन तो था नहीं, पैदल ही लोग चलते थे। अंधेरा होने को हुआ, कहा भैया यहाँ कोई अच्छा व्यक्ति रहता हो तो बताओ, उसके यहाँ हम लोग, तो दुष्टों की कमी तो कहीं रहती नहीं। अरे कहा महाराज यहाँ अजामिल जैसा साधु कौन मिलेगा? ये सब पहुंच गए, अजामिल तो था नहीं। भक्तराज सीताराम, भक्तराज सीताराम,
जब आवाज वेश्या के कान में पड़ी तो बाहर निकली, पुत्र को गोद में लेकर के छोटा सा। अरे बिटिया, भक्तराज अजामिल कहाँ है? रोने लगी, महाराज आपको गलत किसी ने बता दिया है, हम तो पापी हैं। अरे कहा बस बस, जो वैष्णव होते हैं ना वो अपने को पापी ही कहते हैं। समझ गई। कहा महाराज आप हमारे हाथ का बनाया तो नहीं पाओगे, अगर हम व्यवस्था कर दे तो आप लोग प्रसाद पाओ, आज यहीं पर विश्राम करो। मेरा पति तो डकैत है महाराज, लूटपाट करता है, जीवों की हत्या करता है। चेलों ने कहा गुरु जी यहां से फूट लो, नहीं जो दंड कमंडल है ये भी चला जाएगा। गुरु जी ने कहा शांत रहो। और भक्तों चल गया, चिमटा बजने लगा, इधर टिक्कर बनना शुरू हुआ, भजन चल रहा है। आप लोग भी गा सको तो गा लो, और न गा पाओ तो मैंने तो छूट दिया है, इसे जो मुंह डुलाते रहो मान लिया जाएगा। अरे जैसे रखे राम जी, अरे जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, अरे जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। राजा राम कहना चाहिए, राजा राम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। काल के भी डर से न डरना चाहिए, काल के भी डर से ना डरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के बीच, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के बीच, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के बीच, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के बीच। नदिया समान सदा बहना चाहिए, नदिया समान सदा बहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। रंग हो राजेश हो देश परदेश हो, रंग हो राजेश हो देश परदेश हो, रंग हो राजेश हो देश परदेश हो, रंग हो राजेश हो देश हो परदेश हो।
समता ही चित्त में उभरना चाहिए। जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी, जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए। मान अपमान सदा सहना चाहिए, मान अपमान सदा सहना। यहाँ जीरा बज रहा है, चिमटा बज रहा है, भजन हो रही है, तब तक अजामिल मृगों को मार करके इधर उधर लटका करके कंधे पर पहुंचाए। बाबा तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी है? चेलों ने कहा गुरुजी मैं कह रहा था ना कि हम मत रुको। तब तक उसकी पत्नी आई। क्या है? मैंने कहा है। सब उसमें दुर्गुण था लेकिन पत्नी का भक्त नंबर 1 था। मान लिया। सुबह महात्मा लोग जाने के लिए तैयार हुए। कहा बेटा दक्षिणा दोगे? अरे कहा महाराज तुम्हारा कपड़ा और कमंडल हमने नहीं छीन लिया, यही क्या कम है हमसे? पत्नी ने कहा मांग रहे तो दे दो ना, जो होगा देखा जाएगा। कहा ठीक है बाबा क्या चाहिए? कहा जो छोटा वाला पुत्र है इसका क्या नाम रखे? कहा महाराज अभी तो नाम नहीं रखा हूं। कहा मेरे कहने से दक्षिणा के रूप में इसका नाम नारायण रख दो। उसका नाम नारायण पड़ गया। एक दिन यमराज के दूत आ गए और यमराज के दूत जब अजामिल के प्राण को खींचना चाहा, यमराज के दूतों को देख करके अजामिल घबरा गया। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणो चैरा जुहावा कुलेन्द्रिया। पुत्र नारायण, और जैसे इसके मुख से पुत्र नारायण शब्द निकला, भगवान के पार्षद आ गए विष्णु के। यमराज के दूतों से बातचीत हो रही है और ये सुन रहा है। अजामिल सुन रहा है और देख रहा है। कहा आप लोग कौन हो? गोरे गोरे। कहा हम लोग विष्णु के पार्षद हैं। और तुम लोग कौन हो? काले काले। कहा हम लोग यमराज के पार्षद हैं। कहा आप लोग यहाँ क्यों आए हो? अरे कहा जो पापी होता है उसको यमराज अपने यहाँ बुलाते हैं ना, ले जाकर नरक। कहा तब? कहा इसी अजामिल को लेने के लिए आया हूं। और तुम लोग? कहा हम लोग इसी को बचाने के लिए आए हैं। कहा क्यों? पर दो ही परदार रत पर धन पर अपवाद, तीनर पावर पाप में देह धरे मनुजाद। कहा सुनो, इसने अभी अभी हमारे स्वामी का नाम लिया है। अरे कहा पुत्रम नारायणावयम, अपने पुत्र का नाम लिया है। विष्णु के पार्षदों ने कहा एक बात पहले बताओ, पहले हमारे नारायण पैदा हुए उनका नाम पड़ा है कि इसके लड़के का नाम पड़ा है? भाग जाओ यहां से। नहीं माने तो विष्णु भगवान के पार्षदों ने यमराज के पार्षदों पर अनुशासन किया। यमराज के पार्षद पहुंचे, कहा महाराज इस्तीफा। यमराज ने कहा क्या हुआ? कहा महाराज आपसे भी बड़ा कोई राजा है क्या? अरे कहा हुआ क्या? अरे कहा हम लोग यमराज का प्राण देने के लिए गए थे, वहां विष्णु भगवान के पार्षद आ गए और उन्होंने कहा अभी अभी हमारे स्वामी का पवित्र नाम नारायण लिया है। यमराज ने कहा चुप रहो, हल्ला मत मचा। कहा क्यों? कहा जो नाम तुमने लिया है ना, अगर नाम तेजी से ले लिया और नरक में जितने पड़े हैं अगर इनके कान में पावन नाम पड़ा तो हमारी तो छुट्टी हो जाएगी। कोरोना के काल में भी छुट्टी रहेगी। ये सब इनका उद्धार हो जाएगा जितने हैं। कहा प्रभु क्या? अरे प्रभु अपने बेटे का नाम लिया था।
कहा सुनो, सांकेत्यम पारिहासम वास्तो बनहेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणम असेखाहरम विदु। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी ने किया है कि भाय कुभाय अनख यलस हो, भाय कुभाय अनख यालस हो, नाम जपत मंगल सिदस हो, नाम जपत मंगल सिदस। अरे इशारे में, हंसी मजाक में, अवहेलना में नाम तो भगवान का ही लिया है। कहा प्रभु तो भगवान के नाम का इतना बड़ा महात्मा है। का कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाए, कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाए। राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम सकहे नाम गुण गाए, राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहे नाम गुण भगवान गाए। भी अपने नाम के महात्मा को नहीं बता सकते हैं। कहा तो महाराज एक कोरी कल्पना भी तो हो सकती है। कहा नहीं, 12 लोग जानते हैं। कितने लोग जानते हैं जजमान? 12 लोग। कौन कौन? स्वयंभुर नारदा शंभु, स्वयंभू नारदा शंभु, कुमारः कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो, बलिर्वैयास किर्वयम्। ब्रह्मा जी जानते हैं, नारद जी जानते हैं, प्रहलाद जानते हैं, भीष्म पितामह जानते हैं, जनक जानते हैं, प्रहलाद जानते हैं, और मैं भी जानता हूं। कहा महाराज हमको देश के पचड़े में नहीं पड़ना है। अब आप ये बताओ कि मैं सादुल्लापुर जाऊंगा तो किसको ले आना है, किसको नहीं ले आना है, बस हिंदी में हमको बता दो। कहा सुनो, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जो अपनी जिह्वा से भगवान का नाम न लेता हो उसको ले आना। समझा था कि नहीं? हाँ, अब केवल भगवान का नाम लिया। अरे भाई जजमान है, इनको नहीं समझाऊंगा तो किसको समझाऊंगा? क्योंकि जजमान देखो, हमारा एक सिद्धांत है, जहां भागवत कथा हो अगर वहां उन्नत न हो तो इसका मतलब है कि या तो जजमान के धन में खोट है या हम लोगों ने मन लगा करके परिश्रम नहीं किया। दो में एक हो सकता है और कोई दो नहीं। इसलिए मैं हम बता दे रहे हैं, आपकी इच्छा हुई की है न कि, लेकिन हम बता देते हैं भक्तों। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जो अपनी वाणी से भगवान का गुणानुवाद नहीं करता है, भगवान का नाम नहीं लेता है। चेतस न स्मरत चरणारविंदम, जो भगवान के चरणों का चित्त से स्मरण नहीं करता है। कृष्णाय नो नमति अच्छिरे कदापि, जिसका सिर श्री कृष्ण भगवान के चरणों में एक बार भी नहीं झुका है। तानानद्यमसतो कृतवृषकृत्यान, उन्हीं को ले आना और इसके अलावा किसी को ले आने की जरूरत। इतिहास में मम गुह्यम भगवान कुंभ संभव, कथयामास मलय आसीनो हरिमर्चयन। भगवान का पूजन करते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि कुंभज जी ने हमको
मलयागिर पर्वत पर एक कथा सुनाए हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कल की कथा में जो महान भाव आए होंगे वो सुने होंगे। शंकर भगवान के विरोध करने के कारण, नंदीश्वर के श्राप के कारण इनका मुख बकरे का हो गया। तो दक्ष जी ने अपना शरीर ज्यादा दिन नहीं रखा, उस शरीर को छोड़ करके फिर नया शरीर धारण किया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और इन्होंने भक्तों 10,000 पुत्रों को, पहले संकल्प से होता था, 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। बेटा जाओ सृष्टि का विस्तार करो। सृष्टि करने के लिए जा रहे थे, तब तक श्रीमन नारायण नारायण, अरे नारद जी मिल गए। भैया प्रणाम, खुश रहो खुश रहो। कहाँ जा रहे हो? कहा सृष्टि करने के लिए। कहा कुछ आता जाता कि सृष्टि करने जा रहे हो? कहा क्या? कहा भैया दोनों तरफ बहने वाली नदी को जानते हो? कहा नहीं जानता हूं। कहा विचित्र भाषा बोलने वाले हंस को जानते हो? कहा नहीं जानता हूं। कहा 25 तत्व से मिला हुआ बना हुआ कोई मकान देखे हो? कहा नहीं देखा हूं। कहा ऐसी गुफा देखे हो जिसमें जाने का रास्ता है और प्रवेश कर जाओ तो रास्ता बंद? कहा नहीं जानता हूं। कहा पुष्चली के पद को जानते हो? कहा नहीं जानता हूं। आवे न जाए लाला मोरो नोना लिख लिया, कुछ आता जाता नहीं और चले हैं सृष्टि करने के लिए। कहा तो आप ही बता दो। कहा ऐसे कैसे बता दो, पहले चेला बनो। सबको गुरु मंत्र दे दिया और कहा बेटा दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम है माया। अगर जगदीश की ओर ले गई तो मुक्ति और संसार सादुल्लापुर में झोंका तो बंधन। और ऐसा मकान देखे हो मास्टर साहब? भाई देखा ईट के, गिट्टी के, सीमेंट के, बालू के, लोहे के, चटिया पटिया के बड़ा तो मकान आप देखे होंगे, लेकिन 25 मटेरियल से बना हुआ आज तक कोई घर देखे हो? रोज देखा तो समझ में नहीं आवत। ये जो 25 तत्वों से मिलकर के बना हुआ मकान है, हमारा आपका घर ही, यही तो शरीर ही तो है। छित जल पावक गगन 5 तत्व हो गया। पंच रचित अधम, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 5 15 और 5 तन मात्राएं 20, मन बुद्धि चित्त अहंकार और 25वां आत्मा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये 25 तत्व से मिलकर के बना हुआ हमारा आपका ही तो घर है, मकान है। अच्छा एक बात बताओ, आपका घर कहां है? कहा टुकुर टुकुर देखा था। अरे कबड्डी में चैंपियन रहा है, दौड़े में चैंपियन रहा है। देखा बताओ हम चैंपियन नहीं ना? ये सोचे तु ही बताओ हमारे घरे में रुका है, हम वहीं से पूछा था तहार घर कहाँ है ना? यही बात ना? भूल जाओ वो तुम्हारा घर नहीं है। फिर क्या राकेश का ना, उनका भी नहीं है, हमारा आपका घर ये है। और इस घर का घर ओ है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। वो गैरेज है। माया के ये पुजारी आगे की कुछ खबर है, इस घर से और आगे कोई दूसरा भी घर